Everyone. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Engineer Ajit Sir. Today the topic is about exercise number 3.3 of mathematics class 10th. We will discuss about the substitution method. Question number 1 of part 6. कहता क्या है कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो करते हैं कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसको सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। हमारे पास है 6 पार्ट है या क्वेश्चन नंबर 1 का। बोला हुआ है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। सेकेंड है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। सोल्यूशन में लेंगे तो 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, 3x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। विच इम्प्लाइज हमने क्या करना है, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल देंगे। 2 और 3 का एलसीएम और हमारे पास 6 आता है। 6 को डिवाइड करेंगे हम, डिनोमिनेटर से 2 है तो 6 डिवाइड बाई 2 करते हो तो आपके पास कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। और 3 जार कितना होता है, 9 हो जाता है, 9x। बीच में माइनस है, माइनस डाल दीजिए। 6 डिवाइड बाई 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 5 जार 10 y हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास -2। आप जिसका पान उसका पान 1 डाल दीजिए। अब क्या कर देंगे दूसरा, अब आपके पास क्या हो जाएगा, इसको भी अगर आप ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा हुआ है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे भी दूसरी इक्वेशन जो है 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6 आपके पास। 6 को डिवाइड करोगे 3 के साथ आ जाएगा 2, 2 इंटू एक्स करोगे 2x हो जाएगा, प्लस 6 डिवाइड बाई 2 करोगे आ जाएगा 3, 3 इंटू वाई करोगे 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 13/6 एज इट इज़ लिखोगे। अब आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे कि इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस वाली इक्वेशन को करोगे नेक्स्ट स्टेप करने के लिए, और जो नीचे वाली इक्वेशन है इस इक्वेशन में आपके पास इक्वल टू के इस लेफ्ट वाली साइड में आपके पास डिनोमिनेटर में 6 है और इक्वल टू के राइट वाली साइड में डिनोमिनेटर में 6 है। जब आपके पास साइन भी दोनों के सेम है तो आप इसको आपस में कैंसिल कर सकते हो। 6 और 6 कैंसिल हो गया, दोनों पॉजिटिव में थे। अब क्या हुआ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास क्या मिलती है, 1 इंटू 9x माइनस 10y करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9x माइनस 10y आ जाएगा इज इक्वल टू आपके पास 6 2 12 होता है, प्लस माइनस 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 का 12 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, ये बचा है आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। सो इक्वेशन नंबर सेकंड इसको पुट कर देंगे आप। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अभी ये आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया है। ये क्योंकि आपके पास ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं था, इसको ठीक करने के लिए हमारे पास इस तरह का हमने कुछ प्रोसेस इसको करना पड़ा। जब हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया, उसके बाद हमने इसको इक्वेशंस के नंबरिंग कर दी फर्स्ट और सेकंड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के प्रोसेस से करते हैं इसको। तो इसमें क्या कहता है, वो होता है हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, पहला इक्वेशन क्या हमारे पास वो है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आगे, और क्या हो जाएगा, अगर हम वेरिएबल 9x को अलग करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू -12, माइनस का 10y साइड आके प्लस का 10y हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का 12 प्लस 10y, ये जो x के साथ 9 था मल्टीप्लाई में ये डिवाइड बाई 9 हो गया। इक्वेशन नंबर थर्ड कर बोल दोगे इसको। अब पुट x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9 इन इक्वेशन सेकेंड वी हैव। हमारे पास क्या है इक्वेशन सेकेंड, बात करते हैं। इक्वेशन सेकेंड है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2 इंटू एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली पीछे थर्ड इक्वेशन में, वो थी -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2 12 ज़ा 24, माइनस का 24 आ जाएगा, प्लस 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 ही होता है, 2 10 ज़ा 20 y हो जाएगा, अपॉन में 9 आ जाएगा, प्लस का 3y इक्वल टू 13। अब जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं उसका डिनोमिनेटर आप 1 डाल दोगे और क्या कर दोगे, इसको एलसीएम कर दोगे 9 और 1 का। 9 और 1 का एलसीएम क्या रहता है आपके पास, जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास क्या हो 1 और 1 से बड़ा वाला कोई नंबर हो या डिजिट हो, तो आप क्या कर देते हैं, बड़े वाले डिजिट को ही एलसीएम मान के चलते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, बैठ जाइए। तो क्या हो जाएगा आपके पास 9 इंटू आप क्या कर दोगे 1 इंटू 20 माइनस 24 प्लस 20y को करोगे तो आपके पास -24 प्लस 20y आ जाएगा, प्लस आपके पास अगर 9 3 ज़ार करोगे तो 27y आ जाएगा, इक्वल टू में 13 आ जाएगा। फिर आप क्या कर दोगे, -24 हो जाएगा, प्लस में प्लस 20y प्लस 27y इज इक्वल टू प्लस का 47y इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो 9 और 13 को तो क्या हो जाएगा देखते हैं, 47y इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस का 24 प्लस का 24 हो जाएगा। 47y इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाई 9 करोगे 117 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27, 2 कैरी, 9 1 ज़ा 9 तो 2 11, 117 प्लस का 24। 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24 करते हो तो 141 हो जाता है।
अब y इक्वल टू आपके पास 141, जो 47 था y के मल्टीपल में, ये डिवाइड में आ गया आपके पास 47, तो y इक्वल टू हो गया आपके पास 47 1 47, 47 3 करोगे तो कहीं ना कहीं ये 141 हो जाता है, तो y की वैल्यू 3 आ जाती है। पुट कर दीजिए y की वैल्यू जो 3 आई हुई है इन इक्वेशन थर्ड वी हैव। थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, वो थी x इक्वल टू -12 प्लस 10y/9, विच इम्प्लाइज आपके पास x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, प्लस 10 इंटू वाई की जगह आप क्या डालोगे, 3 डाल दोगे अपान में 9। x इक्वल टू -12 प्लस 10 3 30/9, x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होता है, 30 में से 12 चला जाएगा, आपके पास 18 बचेगा, अपान में 9, 9 1 9 9 2 18, x की वैल्यू आपके पास कहीं ना कहीं 2 बच गई। तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई, तो ये आ गया आपके पास फाइनल सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोला हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। और क्वेश्चन कहता है आपके पास कि सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। आपको बोला गया है कि ये इक्वेशंस है आपके पास लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में, और इन इक्वेशंस को आपने क्या करना है, सॉल्व करके पता करना है कि m की वैल्यू क्या है, जहाँ पे आपके पास y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है। ठीक है, पता करते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। हमने क्या कर दिया, इनको इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड मान लिया। जब ये मान लिया तो उसके बाद सब्सटीट्यूशन मेथड से करने की कोशिश करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सब्सटीट्यूशन मेथड से ही करना हमने। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास क्या, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, वही लिख दिया आपने। आप वेरिएबल 2x को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, बिकॉज इक्वल टू में x 11 मिल रहा है और प्लस का 3y साइड आके माइनस का 3y हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y हो जाएगा, मल्टीपल में जो 2 था x के वो डिवाइड में 2 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड बन जाएगी। पुट कर दोगे x की वैल्यू 11 माइनस 3y इन इक्वेशन सेकेंड वी हैव 2x, देखिए सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास, वो है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, वही हमने लिख दी। अब आपके पास क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा और x की जगह आप डालोगे 11 माइनस 3y अपान 2 डाल दिया, माइनस 4y एज इट इज़ इक्वल टू -24। सो क्या हो जाएगा आपके पास, ये 2 डिनोमिनेटर में और ये 2 न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24। सो आपके पास लाइक टर्म जो है -3y और -4y, इनको ऐड कर दीजिए, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है, आपके पास साइन माइनस का रहेगा और ये डिजिट ऐड हो जाएंगे। 3 + 4 होता है 7y, तो 11 माइनस 7y हो गया इज इक्वल टू माइनस का 24। सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास, नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास जो वेरिएबल है वो है -7y इज इक्वल टू -24 प्लस का 11 माइनस का 11 हो जाएगा, तो -7y इज इक्वल टू -24 -11, -7y इज इक्वल टू -24 -11 इज इक्वल टू -35, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है, साइन सेम रहेगा, साइन आपके पास माइनस का ही रहेगा और आपके पास ये ऐड हो जाएंगे डिजिट। ये माइनस इक्वल टू के राइट साइड में है और इक्वल टू के लेफ्ट साइड में माइनस है, तो आर पार में ये साइन कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 7y इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू आपके पास 35, ये मल्टीप्लाई में y का 7 जो था वो डिवाइड में चला जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 7 × 7 7 5 35, तो y की वैल्यू 5 आ गई। पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड वी हैव, थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपान 2, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, y की वैल्यू क्या आपके पास 5 है, 3 5 अपान में 2 डाल दीजिए, 11 x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 5 15 अपान 2, x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 करोगे तो माइनस का 4 अपान 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा, हाउ 2 1 2 2 2 4। सो नेक्स्ट स्टेप इज x इज इक्वल टू आपके पास -2 आ गया एंड y इज इक्वल टू आपके पास 5 आ गया। नाउ अब आपके पास x और y की वैल्यू तो निकल गई, अब हमने क्या करना है, अब हमने जो m की वैल्यू और निकालनी है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू mx प्लस 3 तो इक्वेशन में y और x की वैल्यू डाल दीजिए, y की वैल्यू आपके पास 5 है इक्वल टू m एज इट इज़, और x की वैल्यू आपके पास -2 है, प्लस का 3 डाल दीजिए, तो x 5 इज इक्वल टू -2 इंटू m करेंगे तो -2m आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, -2m इज इक्वल टू, ये जो वेरिएबल है आपके पास -2m, इसको इक्वल टू में करोगे तो आपके पास इक्वल टू के आगे जो है वो 5 आएगा और प्लस का 3 उस साइड जाके माइनस का 3 आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, ये -2m इज इक्वल टू 5 - 3 करेंगे 2 आ जाएगा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, ये जो मल्टीपल में था m के -2 ये डिवाइड में चला जाएगा 2, और आपके पास
2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो m की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो बोर्ड एग्जाम में बड़ी बार मैंने देखा हुआ है, फ्रीक्वेंट टाइम ये आस्क हो गया है आपके एग्जाम में। तो बेस्ट ऑफ लक इस क्वेश्चन के लिए। आप बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, रिपीटेड टाइम्स देखोगे तो बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ पहली बार समझ आ चुकी हो, नहीं आई है तो दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, आ जाएगा समझ। अब आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। वर्ड प्रॉब्लम क्या है? वर्ड प्रॉब्लम आपके पास पारी ध्यान इधर भी दे देना साथ साथ में, ठीक है, क्योंकि आपका भी रिवीजन हो जाएगा। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कहता है आपके पास नीचे दी गई जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपने उनका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट है आपके पास, क्या पूछा गया, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। कहता क्या है कि आपके पास डिफरेंस बताना है दो नंबर्स का, वो है 26, और एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है, 3 गुना है। तो मतलब आपको फर्स्ट नंबर मान के चलते हैं आप x और सेकंड नंबर मान के चलते हैं y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार आपके पास क्या कहता है कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है, यही बोला इसने, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो वन नंबर के साथ आप 3 मल्टीप्लाई कर देंगे और अदर इक्वल टू y कर देंगे। ओके जी, सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए इसको। आपके पास सेकंड इसने कंडीशन बताई है कि डिफरेंस जो है बट दोनों का वो है 26। तो अब इसमें से ये देखिए, ये अकेला y जो है 3x के बराबर है, तो मीन्स ये बड़ा हुआ। तो आप क्या करोगे, y को माइनस कर देंगे, y में से x को माइनस करेंगे, तब जाके आपके पास 26 मिलेगा। यानी कि दोनों का डिफरेंस करेंगे, x माइनस वाई लिखना कहीं कहीं गलत होगा, आप y माइनस एक्स लिखेंगे। बिकॉज इसने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इसने बताया कि जो पहला नंबर है वो 3 टाइम्स है दूसरे के, तो इट्स मीन्स जो पहला नंबर है वो छोटा है किससे, दूसरे से, तो दूसरा क्या है, y है। तो x क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 26 आ जाएगा। अब क्या हुआ, अब आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाई, आपके पास y की वैल्यू 3x मिली गई आपको, तो आपने यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से आप सीधा पुट कर दोगे y की वैल्यू किसके बराबर, 3x इन इक्वेशन सेकंड में वी हैव y माइनस एक्स इक्वल टू 26 सेकेंड इक्वेशन। सो y की जगह आप क्या डालोगे, 3x डाल दोगे, माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। अब क्या हो जाएगा आपके पास, ये 3x माइनस एक्स का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, मीन्स 3x माइनस 1x इज इक्वल टू 2x बनेगा, इक्वल टू 26 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 26 आ जाएगा, और ये मल्टीपल का 2 जो है डिवाइड में चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि 2 13 जा 26 हो गया। तो x की वैल्यू 13 आ गई आपके पास। अब ये जो x की वैल्यू 13 है ये पुट करनी है आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट x इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव। जब इक्वेशन फर्स्ट में आप x की वैल्यू 13 डालते हैं तो आपके पास पहले इक्वेशन फर्स्ट है क्या, इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास 3x इज इक्वल टू वाई। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 13 है इक्वल टू वाई हो गया, तो 3 13 जा 39 हो गया, इक्वल टू वाई आ गया। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 39, और x की वैल्यू कितनी होगी, 13 होगी। हेंस द नंबर्स आर 13 एंड 39। नंबर्स क्या क्या निकले, एक आ गया 13 और 39। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए ये जो क्वेश्चंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बड़ी बार मैंने एग्जाम में देखा, पिछला वाला भी और ये वाला भी। तो ये तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा गया है कि द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। कहता है जो 2 सप्लीमेंट्री एंगल है उनमें से जो बड़ा वाला एंगल जो है वो क्या करता है, छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री एक्सीड कर जाता है। एक्सीड का मतलब क्या होता है, यानी कि बढ़ जाता है, ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है, ज़्यादा होने, एक्सीड का मतलब ये है कि दोनों को, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो आपके पास 18 डिग्री बचता है, ये कहता है ये, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या है। तो सप्लीमेंट्री एंगल वो वाले हैं जिसमें आप 2 एंगल को जब सम करते हो तो आपके पास 180 डिग्री बनता है, और कंप्लीमेंट्री एंगल वो वाले होते हैं जिसमें आप सम करते हैं और आपके पास क्या हो जाता है, सम करके 90 डिग्री के बराबर आता है। जब आप 2 एंगल्स को सम करोगे तो आपके पास 180 डिग्री बनेगा, तो वो सप्लीमेंट्री बनेगा। और जब आप 2 एंगल को सम करोगे और वो आपके पास 90 डिग्री के बराबर बनेगा तो वो कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो लिख लेता हूँ मैं सप्लीमेंट्री एंगल, SUPPLEMENTARY, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जब आपके पास क्या होगा, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। मैंने एक शॉर्टकट में आपको ये बता दिया नोट में कि ये चीज़ ध्यान में रखना आपने, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट आपके पास यही, मैं अगर कंप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करता हूँ,
कंप्लीमेंट्री एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री एंगल्स में आपके पास ये हो जाएगा कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई जो होगा, दो एंगल को ऐड करके हमारे पास 90 डिग्री के बराबर अगर आता है तो वो आपके पास कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। हालांकि कई आप में से कई बच्चों को तो ये पता भी होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या है और कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है, लेकिन कईयों को याद नहीं रहता है, इसलिए रिवाइज करने के लिए नोट में मैंने लिख दिया कि आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल क्या है और कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझने के लिए हमने ये चीज़ कर ली कि सप्लीमेंट्री एंगल है क्या। जब हमें ये पता चल गया कि सप्लीमेंट्री एंगल है क्या, तो अब उसके बाद हमारे लिए जो क्वेश्चन करना है आसान हो जाता है। कैसे कि जैसे इसने बोला कि इन दो एंगल में से जो लार्जर एंगल होगा वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री क्या करता है, एक्सीड करता है। मीन्स स्मॉलर एंगल, लार्जर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू 18 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो लेट द लार्जर एंगल इज इक्वल टू एक्स एंड देयरफॉर द स्मॉलर एंगल इक्वल टू वाई। ठीक है, क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार आपके पास क्या हो जाता है कि हमने बोला कि सप्लीमेंट्री एंगल है, तो यहाँ से पता चल गया कि दो एंगल को ऐड करके हमारे पास कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसलिए मैंने क्या किया, अगर मैंने लार्ज एंगल को एक्स माना है और दूसरे एंगल को वाई माना है, तो मैं एक्स प्लस वाई इन दो एंगल का इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री आएगा, दोनों को प्लस करके। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये इन दोनों का एक्सीड कर रहा है 18 डिग्री से, तो मीन्स एंगल एक्स माइनस एंगल वाई इक्वल टू किसके बराबर, 18 डिग्री के बराबर। वही किया हमने। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव सब्स्टिट्यूशन मेथड से आगे करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में लिखता है ये कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 180 डिग्री प्लस में y माइनस में y हो जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड बन जाएगी। पुट x की वैल्यू 180 डिग्री माइनस y इन इक्वेशन सेकेंड वी हैव x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। तो x की जगह क्या डालना हमने, x की जगह आपके पास ये है ना, आपके पास सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई, तो x की जगह डालोगे आप क्या, 180 डिग्री माइनस वाई। 180 डिग्री माइनस वाई डाला, ये डिग्री है, ये बहुत छोटा सा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये वाला डिग्री ऊपर होती है और जीरो जो लिखेंगे हम, जो हमारा डिजिट होता है उसके बराबर से जीरो लिखते हैं। डिग्री थोड़ा सा ऊपर होती है उसकी पावर में। सो 180 डिग्री आपके पास एक्स की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री माइनस वाई लिख दिया आपने। जब आपने 180 डिग्री माइनस वाई लिख लिया, माइनस का वाई लिख लीजिए इक्वेशन के हिसाब से, इक्वल टू में 18 डिग्री लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपके पास, 180 डिग्री माइनस 2y इज माइनस 1y माइनस 1y माइनस का 2y इज इक्वल टू क्या हो गया, 18 डिग्री हो गया। तो आप क्या कर देंगे, माइनस का 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, अगर आप वेरिएबल अलग करना चाहते हो तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 18 डिग्री हो गया। तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 18 डिग्री, ये प्लस का 180 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 18 डिग्री माइनस का 180 डिग्री हो जाएगा। जब आपने ये चीज़ करी तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू 18 डिग्री माइनस 180 डिग्री, प्लस माइनस माइनस कर दोगे तो 180 डिग्री में से 18 डिग्री माइनस कर दोगे, आपके पास क्या निकलेगा, 162 डिग्री निकल जाएगा। अब 180 डिग्री के साथ साइन जो है माइनस का है, तो आपके पास आंसर में भी माइनस का साइन रहेगा। तो माइनस लेफ्ट साइड में भी है इक्वल टू के, और राइट साइड में भी माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब दोनों का कैंसिल आउट कर दिया तो 2y इज इक्वल टू 162 डिग्री आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 162 डिग्री, ये जो मल्टीप्लाई में 2 है ये डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 8 16 और 2 1 2, तो 81 डिग्री आ गया जी आपके पास y की वैल्यू। जब y की वैल्यू 81 डिग्री आ गई तो इसको पुट कर दो आप इक्वेशन थर्ड में। वी हैव इक्वेशन थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 81 डिग्री है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री में से 81 डिग्री निकालोगे तो आपके पास 99 डिग्री बचेगा। तो हैंस द एंगल्स आर, पहला आपके पास एंगल होगा 99 डिग्री और दूसरा एंगल होगा 81 डिग्री। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर रोकते हुए सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आए हुए हैं, बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छे से मेहनत कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ, आई होप सारे के सारे बेस्ट विशेज़ के साथ सबको कहता हूँ बेस्ट ऑफ लक एंड गेट सक्सेस इन योर मैथमेटिक्स एग्जाम। आउट ऑफ 100 गेट 100। थैंक यू, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप वॉचिंग।